हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। चलिए आज हम पढ़ते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में क्या था? अंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर के महू छावनी में हुआ था। अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। अंबेडकर का जन्म। अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी मोलाजी सकपाल था। रामजी मोलाजी सकपाल था अंबेडकर के पिता का नाम। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? भीमा बाई था। भीमा बाई क्या था? डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम था भीमा बाई। डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या करते थे? तो अंबेडकर के पिता सेना में सूबेदार थे। सेना में क्या था? सूबेदार थे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता सेना में सूबेदार थे। डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? 1896 में हुआ था। अंबेडकर की माता का देहांत हुआ था 1896 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु क्या कितना वर्ष की थी? तो 5 वर्ष का था। अंबेडकर की माता के देहांत के समय उसका आयु कितना वर्ष का था? तो 5 वर्ष का था। डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? तो महार जाति से थे। डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से? महार जाति से थे। महार जाति को कौन सा माना जाता था? तो अछूत निम्न वर्ग माना जाता। महार जाति को अछूत निम्न वर्ग माना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? तो क्लास के बाहर बैठाया जाता। क्या? डॉक्टर अंबेडकर को क्लास के बाहर बैठाया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उसके हाथों पर डालता था। ऊंची जाति के व्यक्ति ऊंचाई से उसके हाथों पर पानी डालता था। बाबा साहब का विवाह कब और किससे हुआ? बाबा साहब का विवाह 1906 में रमाबाई से हुआ। रमाबाई से हुआ था। 1906 में बाबा साहब का विवाह हुआ था। बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? तो 1907 में बाबा साहब ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। 1906 में विवाह हुआ और 1907 में क्या होता? मैट्रिक के एग्ज़ाम पास हुआ था बाबा साहब ने। डॉक्टर अंबेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? तो भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। अस्पृश्य बन गए। गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजे? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा। अमेरिका में भेजा। बैरिस्टर के बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहेब कहाँ और कब गए? तो 11 नवंबर 1917 को लंदन में गए। बैरिस्टर के अध्ययन के लिए 11 नवंबर 1917 को लंदन में गए। बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? तो सैन्य सचिव पद पर
रखा। बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? तो सैन्य सचिव पद पर रखा। बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? तो छुआछूत के कारण बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? तो पारसी सराय में ठहरे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहाँ संकल्प लिया? तो जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया? जब तक अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये संकल्प लिए थे बाबा साहब अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली? मूक नायक निकाली थी। मूक नायक ने डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रिका निकाली थी। बाबा साहब वकील कब बने? तो 1923 में बाबा साहब ने वकील बने। बाबा साहब अंबेडकर वकील कब बने? 1923 में बने हुए थे बाबा साहब अंबेडकर ने वकील। डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? मुंबई के हाई कोर्ट से शुरू की। डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत मुंबई के हाई कोर्ट से शुरू की। अंबेडकर ने अपनी अनुयायी को क्या संदेश दिया? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, यह अनुयायी उद्देश्य दिया। बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? तो 3 अप्रैल 1927 को आरंभ किया। 3 अप्रैल 1927 को बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया। बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? तो 1928 में बाबा साहब ने लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बने। बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? तो 1928 में बाबा साहब ने साइमन कमीशन के सदस्य बने। बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल पेश कब हुआ? तो 14 मार्च 1929 को हुआ था। 14 मार्च 1929 को हुआ। अगर इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया? तो 3 मार्च 1930 को हुआ। कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन 3 मार्च 1930 को हुआ। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? किस के बीच हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना पैक्ट। नर्मदा जेल के अंदर हुआ था। महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया? तो कस्तूरबा गांधी ने आया था महात्मा गांधी के जीवन के भीख मांगने। किसके पास? तो बाबा साहब अंबेडकर के पास आए हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण कब मिला? तो 6 अगस्त 1930 को मिला था। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौता कब किया? तो 1932 में किया। डॉक्टर अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। 13 अक्टूबर 1935 को किया गया। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे? तो आगरा में
18 मार्च 1956 को कहे थे। कहाँ के कहे थे? आगरा में 1956 को। 18 मार्च 1956 को कहे हुए थे बाबा साहेब ने, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहेब के पीए कौन थे? तो नानक चंद रत्तू थे। नानक चंद रत्तू थे क्या थे? बाबा साहेब के पीए थे। बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? इस करवा को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ। इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने दो। बाबा साहेब ने ये अनुयायी दिए थे। देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे देश के पहले कानून मंत्री। स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की? डॉक्टर अंबेडकर ने की। डॉक्टर अंबेडकर ने की स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना डॉक्टर अंबेडकर ने की। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? 2 वर्ष 2 साल 11 महीना 18 दिन में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को लिख दिया हुआ था। जय हिंद।